तो आज से हम लोग जो है शमूएल नबी के विषय में बाइबल स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। और शमूएल क्या है, कौन है, कैसे उसका जन्म होता है और क्या महत्व वो बाइबल में रखता है। जब बाइबल में हम शमूएल के विषय में पढ़ते हैं तो शमूएल ही एक ऐसा शख्स है बाइबल में जो कि एक प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, एक प्रीस्ट है जो याजक के रूप में सामने आया, एक जज है, न्यायी के रूप में सामने आया। और इन तीनों चीज़ों को लेके, मतलब आप बाइबल में देखेंगे तो याजक लोगों ने याजक का काम किया, न्यायी लोगों ने न्यायियों का काम किया और भविष्यवक्ता लोगों ने भविष्यवाणी के काम को किया। लेकिन यहाँ पर हम शमूएल की किताब में जब आते हैं, शमूएल के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको पता पड़ता है कि बाइबल में एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति था जो कि प्रीस्ट भी था, प्रॉफिट भी था, जज भी था। ये सारे गुण जो थे शमूएल के अंदर, एक 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 ही व्यक्ति है बाइबल में जो शमूएल के अंदर, जिसको शमूएल गिना गया है, जिसमें ये सारी चीज़ों को पाया गया। तो शमूएल की किताब जो है बहुत ही दिलचस्प है। साथ ही साथ शमूएल जो था आखिरी न्यायी था। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैसे मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकलवाया था, उसके बाद यहोशू आया था और यहोशू के बाद परमेश्वर ने अलग अलग न्यायियों को कुछ कुछ समय के लिए चुना था, यानी कि वो लोग आए और इजराइलियों का न्याय करें, उनकी देखभाल करें, परमेश्वर के वचन को उनको बता दें, जो गड़बड़ हो रही है उसको देखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको गाइड करें। तो वो न्यायी थे और उस न्यायियों की गिनती चलती है कब तक, जब तक इजराइल में राजा नहीं आ जाता। और शमूएल जो था वो आखिरी न्यायी के रूप में आया क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा इजराइल में राजा को खड़ा कर दिया। तो शमूएल को हम इस पुस्तक में आखिरी न्यायी के रूप में देखते हैं। अब हम आएंगे पहला शमूएल की किताब, उसका पहला अध्याय। आज हम इसके पहले अध्याय से कुछ वर्ष को लेके मनन करने जा रहे हैं। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 1 to 8। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामतैम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पीनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेलबलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, ये हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? यहाँ पर हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, एक फैमिली का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। और इस फैमिली में मुख्यतः 3 जनों का नाम आया है। पहला एलकाना, उसकी पत्नी जो है पनिन्ना और दूसरी पत्नी हन्ना। इन 3 कैरेक्टरों का नाम हमको यहाँ पर सुनने को, देखने को मिलता है। और सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है एफ्रेम की पहाड़ी देश से, एफ्रेम की पहाड़ी देश से। और यहाँ पर ये भी लिखा है एल्काना नामक एक पुरुष था, वो एफ्रेमी था।
ये एप्रेम का पहाड़ी देश कहाँ है और एप्रेमी क्या है और क्या ये यहूदियों में आते हैं, इस बात को समझना हमको सबसे पहले बहुत मुख्य है। एप्रेम नाम या आप लोगों को याद है किसी को? हमने पहले समय में पढ़ा था कि यूसुफ के दो पुत्र थे। यूसुफ के दो पुत्र थे। वो यूसुफ जो मिस्र में आ गया था, वो यूसुफ जो सबका पालन पोषण करता था, उसके दो पुत्र थे, एक मनश्शे और दूसरा एप्रेम। ये दो पुत्र यूसुफ के थे और बाद में यूसुफ के दो पुत्र को इजराइलियों के 12 गोत्रों के साथ गिन के उनको भी उसका भाग दिया गया था। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये एल्काना नाम का जो व्यक्ति है ये एक एप्रेमी था, मतलब कि ये यूसुफ के वंश का था। उस इजराइल के 12 गोत्र थे और 12 गोत्र के अलावा ये दो गोत्र अलग से पनपे, इजराइलियों के साथ पनपे, परमेश्वर की प्रजा मान के ये पनपे गए और ये यहूदियों के ही साथ थे और यूसुफ के दोनों पुत्रों के ये गोत्र थे। हम एक आयत को देख लेंगे, यहोशू उसका 16वां अध्याय, यहोशू उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ें। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंची। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे हेडिंग दिया है, एप्रेम और मनश्शे गोत्रों को दिया गया भाग, यानी कि यूसुफ के दोनों पुत्रों को दिया गया भाग। और उसके भागों का जब जिक्र हो रहा है तो आप पहली आयत में उसकी मध्य में जब आएंगे तो लिखा है यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश, यरीहो के जल से आरंभ होके उस पहाड़ी देश। ये कौन सा पहाड़ी देश है? ये वो पहाड़ी देश है जो एप्रेमियों को मिला था। और यहाँ पे हमने पहला शमूएल में जो पढ़ा कि एप्रेम जो है, एप्रेमी जो है वो उस पहाड़ी देश में, वो एल्काना जो है उस पहाड़ी देश जो एप्रेम में था उसमें रहा करता था। तो ये उस एल्काना का एड्रेस है पुराना, जो परमेश्वर के वचन में इसको बांटा गया था। और उसके साथ साथ इसकी चौथी आयत में लिखा है, तब मनश्शे और एप्रेम नामक यूसुफ के दोनों पुत्र की संतान ने अपना अपना भाग लिया। यानी कि ये क्षेत्र जो है वो यूसुफ की संतान को, मनश्शे और एप्रेम दोनों को बांटा गया था। और ये एप्रेम जो था, इसकी संतान की संतान की संतान ऐसे आगे जनरेशन बढ़ी, जिसके अंदर पहला शमूएल में जिस एल्काना के बारे में हम पढ़ते हैं वो आता है। तो इससे हमको पता पड़ता है कि ये एल्काना जिसका जिक्र किया गया है ये कौन था और कहाँ से निकल के आया था, कहाँ रहता था। ये यूसुफ की संतान में का संतान था, उस जनरेशन में था, एप्रेमी था, क्योंकि यूसुफ के एक बेटे का नाम एप्रेम रखा गया था और उसी से उस जाति का नाम एप्रेमी रखा गया। उस जाति में से एल्काना जो है वो निकला था और ये यूसुफ के संतान में से थी। तो पहली बात, पहला हिस्ट्री जो है हमको एल्काना की मिलती है। हम अभी जिस पहले शमूएल से शुरू करे हुए हैं इसके अंदर शमूएल का जिक्र नहीं आ रहा। ये हम इसके माता पिता से शुरू कर रहे हैं, इसके माता पिता कौन थे और कैसे शमूएल का जन्म होता है। उसके बाद हम दूसरे नाम की ओर पढ़ते हैं। जैसा आप जानते हैं कि लिखा है उसकी दो पत्नियां थी, एक पनिन्ना और दूसरी हन्ना। और पनिन्ना के तो संतान थी लेकिन हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी। और हन्ना जो है उसके नाम का अर्थ जो होता है वो है ग्रेस एंड फेवर, अनुग्रह और सहायता। ग्रेस एंड फेवर
परमेश्वर की तरफ से जो दी जाती है वो नाम का अर्थ होता है हन्ना के नाम का। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम एल्काना के विषय में देखते हैं तो एल्काना के विषय में लिखा हुआ है, कई सारी बातें एल्काना के विषय में लिखी हुई हैं। और जो बातें एल्काना के विषय में लिखी हुई हैं वो इस प्रकार है कि एल्काना के चरित्र के बारे में लिखा हुआ है कि एल्काना जो था कैसा व्यक्ति था, एल्काना जो था क्या करता था और उसका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा था। तो हम एल्काना के विषय में जब कुछ बातों को देखते हैं, एल्काना के चरित्र के बारे में जब हम देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एल्काना जो था वो परमेश्वर के भय और प्रेम में था, इसलिए हर वर्ष जाता था। एल्काना जो था वो परमेश्वर के भय और परमेश्वर के प्रेम में था। तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, पहला सामुएल की तीसरी आयत में, वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। ये व्यक्ति के बारे में लिखा है कि ये व्यक्ति हर वर्ष जो था परमेश्वर के उस मंदिर में, उस तंबू में जाया करता था। और क्या करने को जाया करता था? मेल बलि चढ़ाने को, परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाने को। और किसी भी रीति से इसके जीवन में वो काम करने में कभी रुकावट नहीं आती थी। किसी भी तरीके से उसके जीवन में ये काम करने में कोई रुकावट नहीं आती थी। यानी कि परमेश्वर के भवन में नित्य जाना। उसके एप्रेमी पहाड़ी के क्षेत्र से शिलो जो था वो काफी दूर था, तो साल में एक बार ही एक व्यक्ति इतनी दूर यात्रा करके जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हम एल्काना के जीवन में देखते हैं कि इसके जीवन में एक नियम बंधा हुआ था, और वो नियम था कि मुझको अपने परिवार समेत परमेश्वर के मंदिर में जाना, मुझको अपने परिवार समेत परमेश्वर के मंदिर में जाके उसको भेंट चढ़ाना है, उसकी स्तुति और आराधना करना है। तो पहली चीज हम जो एल्काना के जीवन के चरित्र में देखते हैं कि उसका परमेश्वर के प्रति जो भय था, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, हर वर्ष वो जाता था। दूसरी बात जो एल्काना के जीवन में हम देखते हैं, उसकी पत्नी हन्ना से कोई संतान ना थी। जैसा हमने पढ़ा कि एल्काना की 2 पत्नियां थी, पनिन्ना और हन्ना। और पनिन्ना से तो संतान थी, लेकिन हन्ना जो थी उससे कोई संतान नहीं थी। लेकिन हम एल्काना के चरित्र में देखते हैं कि हन्ना से कोई संतान नहीं थी, फिर भी एल्काना को परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं थी। एल्काना को परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं थी। जो मिलना चाहिए था वो एल्काना को नहीं मिला। जो मिलना चाहिए था वो परमेश्वर की तरफ से एल्काना को नहीं मिला था। लेकिन एल्काना के अंदर कोई कुड़कुड़ाहट और कोई शिकायत परमेश्वर के प्रति नहीं थी, और ना ही उसको हन्ना से कोई शिकायत थी। ना ही उसको हन्ना से कोई शिकायत थी कि ये कैसी पत्नी है मेरी, ये मेरे लिए बच्चों को उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन उसको ना तो परमेश्वर से कोई शिकायत थी, ना ही उसको अपनी पत्नी हन्ना से कोई शिकायत थी। और वो हन्ना की स्थिति को समझने वाला एक व्यक्ति था। अभी हमने पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ा तो हमने देखा उसका कैसा नेचर था, वो कैसे ट्रीट करता था हन्ना को। तो उसमें हम देखते हैं कि ना केवल वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला, ना केवल वो परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के प्रेम में चलने वाला, लेकिन अपने फैमिली के साथ समझदारी से चलने वाला, अपने फैमिली के साथ प्रेम रखने वाला और समझदारी के साथ चलने वाला। और उसको, हन्ना को वो अधिक प्यार भी करता था और उसको दूना भाग भी देता था। जैसे हमने पढ़ा कि वो जब जब शिलो जाया करता था वो पनिन्ना को और उसके बच्चों को भाग दिया करता था, लेकिन हन्ना को वो दूना भाग दिया करता था क्योंकि उससे वो प्रेम करता था। उसने उसके लिए बच्चे उत्पन्न नहीं करे, उससे एल्काना का प्रेम ठंडा नहीं हो गया।
उससे परमेश्वर ने उसको संतान नहीं दी, उससे एल्काना के जीवन में कोई शिकायत, कोई कुड़न नहीं आई। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चरित्र को हम देखते हैं जो एल्काना के जीवन में है, जो कि गुप्त है, जिसको यहाँ पर ओपन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको ओपन करके देखते हैं तो हमको इतने सारे गुण दिखते हैं। उसका परमेश्वर से नजदीकी, परमेश्वर ने उसको जब कुछ दिया नहीं, उसके बाद भी वो दौड़ लगा रहा है कहाँ? परमेश्वर के भवन में। प्रियो, कई बार हम को लगता है कि हमने कई चीजों के लिए प्रार्थना तो करी है, लेकिन अब तक हमको उत्तर नहीं मिल रहा। या कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने मेरे को ऐसी अवस्था में क्यों रखा है जहां पर मैं एक फंसे होने की स्थिति में हूं, जहां पर ना तो मैं पीछे जा सकता हूं ना मैं आगे बढ़ सकता हूं। एक ऐसी स्थिति जहां में मैं बीच में फंसा हुआ अपने आप को महसूस करता हूं, और उससे एक कुड़न और परमेश्वर के प्रति शिकायत पैदा होती है। भले ही हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति वो प्रेम हमारा ठंडा होने लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कैसा परमेश्वर है, देख तो रहा है लेकिन फिर भी कर नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक टाइमिंग को रखा है, और उन सारी बातों को बहुत समझदारी से एल्काना जो था समझता था। यहाँ पर हम पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक एल्काना के चरित्र को देखते हैं, जो परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर के भवन के प्रति है, अपनी दोनों पत्नियों के प्रति है। ऐसा नहीं कि अब हन्ना को प्रेम कर रहा है तो जो पनियन्ना है उसको और उसके बच्चों को भूल जाए। वो उनको भी दान दे रहा है, उनको भी प्रेम कर रहा है, और इसको भी देख रहा है। एक समझदारी के साथ सब कुछ मेंटेन करना, ये परमेश्वर के हर जन की एक खासियत होती है। एक समझदारी से सब चीजों को एक साथ लेके चलना, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ऐसे बने। एल्काना को ये घमंड नहीं था कि मैं तो यूसुफ की संतान का हूँ, मैं तो वो ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन एल्काना के कार्यों से उसका परमेश्वर के प्रति प्रेम, अपने परिवार के प्रति प्रेम और समझदारी, तीनों को हम देखते हैं। हम पढ़ते हैं भजन संहिता के पहले अध्याय में, उसकी पहली 3 आयतों को पढ़े। वहां पर क्या लिखा है? साम्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 3, भजन संहिता पहला अध्याय, उसकी पहली 3 आयत। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की आशीष कैसे व्यक्ति के ऊपर आती है, उसके विषय में लिखा है। जो दुष्टों की संगति नहीं करता, जो दुष्टों से लेन देन नहीं करता, जिसको कोई मतलब नहीं है दुनियावी बातों से, वो प्रभु की संगति में लगा हुआ है, प्रभु की संगति में आनंदित है, वो मग्न है, और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है, यानी कि परमेश्वर के वचनों से वो प्रसन्न होता है। और लिखा है वो कैसा व्यक्ति है? जो बहती नालियों के किनारे जो वृक्ष लगा हुआ है, जो बहती नालियों के किनारे जिस प्रकार वृक्ष लगा रहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो अपनी फसल अपने ऋतु में फलता है, जो अपनी ऋतु में फलता है। एल्काना जो था उसने अपने आप को दुष्टों की युक्ति से अलग रखा। एल्काना जो था उसने परमेश्वर का भय माना। एल्काना जो था परमेश्वर की संगति में था, उसके भवन में जाने में वो अव्वल नंबर था, अपने परिवार के साथ उसके भवन में जाने में वो अव्वल नंबर था, और सारी बातों को परमेश्वर के भय में लेके चलता था। अपने पूरे परिवार को परमेश्वर के भय में लेके चलने वाला एक व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति नालियों के किनारे, नदियों के किनारे लगे हुए वृक्ष के समान है। एल्काना में हमको एक समझदार विश्वासी का गुण दिखता है, और
हमको भी विश्वासी जीवन में ये देखना है कि इस समझ के साथ मैं और आप चल सकते, प्रभु की संगति, प्रभु का भय, अपने परिवार के साथ समझदारी के साथ और विश्वासी भाई बहनों के साथ समझदारी के साथ चलना, ये मसीह गुण है। और जब ये गुण हम अपनाते हैं तो हम वो वृक्ष बन जाते हैं जो बहती नदियों के किनारे है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो अपनी ऋतु में फलता है। इसलिए प्रियो, हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जहाँ पर रखा है, जिस स्थान पर रखा है, परमेश्वर ने जिस परिस्थिति में रखा है, कई बार हमको लगेगा मेरे साथ जो अच्छा होना चाहिए वो हो नहीं रहा, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए जो हूँ, ये चीज़ मेरे को मिलना चाहिए, इतने समय से परमेश्वर मेरे को देख रहा है, परमेश्वर के प्रति मैं ईमानदार हूँ, इसको परमेश्वर देख रहा है, सारी बातों को परमेश्वर देख रहा है, लेकिन फिर भी मुझको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। ये ख्याल एल्काना के मन में भी आया होगा, लेकिन हम देखते हैं उन वो ख्याल जो थे वो एल्काना के जीवन में असर नहीं डाले। ऐसे बहुत सारे ख्याल हम विश्वासियों के जीवन में भी आ सकते हैं, लेकिन ये ख्याल जो हैं इनको हमको यीशु मसीह के नाम से अलग करना है और इनको अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन, कलीसियाई जीवन, आत्मिक जीवन में असर डालने नहीं देना है, क्योंकि हमको वो वृक्ष बनना है जो हम नदियों के किनारे लगाए हुए वृक्ष हैं। उसके बाद जब हम आगे की ओर आते हैं तो उसकी 9वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला सामुएल पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो अपने पति के साथ बराबर, जब जब उसका पति शिलो आ रहा है परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाने को, उसकी आराधना करने को, ये हन्ना जो है वहाँ पर बराबर पहुँच रही है। 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार हन्ना जो है प्रार्थना शुरू करती है। यहाँ पर हन्ना को एल्काना के साथ आते हुए कई वर्ष हो गए। हर वर्ष जो है हन्ना एल्काना के साथ आती है, यानी कि हन्ना के जीवन के चरित्र को हम देखते हैं कि हन्ना को परमेश्वर ने कोई संतान नहीं दी। हन्ना को परमेश्वर ने कोई संतान नहीं दी है। और जैसा मैंने बताया कि हन्ना के नाम का अर्थ है ग्रेस एंड फेवर, उसके बाद भी हन्ना को जो है कोई संतान नहीं है, परमेश्वर की तरफ से कोई अनुग्रह और फेवर नहीं मिल रहा है। लेकिन हन्ना जो है परमेश्वर की चौखट पे आना नहीं छोड़ती। हमारे लिए एक लेसन है ये
कि मैं और आप अपने परमेश्वर की चौखट को कभी ना छोड़ें। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पा रही हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमको टाइमली बहुत आवश्यक है मिलना, समय पे उनका एक समय है, समय पे मिलना आवश्यक है। हन्ना का एक समय है पुत्र या पुत्री प्राप्त करने का, उसके लिए एक टाइम लिमिट है हन्ना के जीवन में। इसलिए हन्ना जो है दुखी है, परेशान है कि मेरी और उम्र बढ़ेगी तो मेरे पुत्र पुत्री कैसे होंगे। लेकिन हन्ना जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ रही। कई बार हमारे जीवन में जो है, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हम किसी टाइम लिमिट को देखते हैं कि जो कुछ होना है इस समय में होना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन परमेश्वर टाइम लिमिट के बाहर काम करने वाला परमेश्वर है। आप पूरे नए नियम को और पुराने नियम को उठा के पढ़ लें, जब परमेश्वर ने काम किया है तो टाइम लिमिट के बाहर जाके काम किया है। जब परमेश्वर ने काम किया है तो जब मनुष्य ने सोचा कि ये सीमा समाप्त हो रही है, परमेश्वर ने वहां पर जाके काम करके बताया कि मेरे बेटे मेरी बेटी, जहां तुम्हारी नजरें खत्म होती हैं, जहां तुम्हारी सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां से मेरी सीमा आरंभ होती है। परमेश्वर इजराइलियों को लाके समुद्र तट पर लाके खड़ा कर दिया था। एक तरफ समुद्र था और तीन तरफ जो था वो मिस्र का क्षेत्र था, मिस्र का किंगडम फैला हुआ था। और जब मिस्रियों ने इजराइलियों को घेर लिया, जब तक मिस्रियों ने इजराइलियों को नहीं घेरा था तब तक परमेश्वर ने समुद्र को नहीं खोला था। जब मिस्रिया डर गए, जब इजरायली डर गए और उन्होंने समझ लिया कि अब हमारे लिए मृत्यु निश्चित है, तब परमेश्वर ने बोला जहां पर तुम्हारी आशा खत्म हो रही है वहीं से तुम्हारे लिए मैं मार्ग खोलूंगा। और परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग करके सारे इजरायलियों को पार करा दिया। इसी प्रकार आप देखते रहेंगे, आप दानियल में देखेंगे, जब शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया गया था, उनके लिए तब तक कोई भी बचाव नहीं हुआ। लेकिन जब आग जल गई, उनको डाल दिया गया, तो वहां का राजा बोलता है क्या हमने तीन पुरुषों को नहीं डाला था? मैं एक चौथे व्यक्ति को देख रहा हूं और उसका रूप जो है वो देव स्वरूप है। आखिरी घड़ी में परमेश्वर ने उन्हें बिना जले निकाला। दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन पूरी रात बीत गई शेरों के साथ, लेकिन दानियल को निकाल लिया गया। और परमेश्वर ने बताया चाहे वो शेर हो, चाहे वो भूखे शेर क्यों ना हो, उनकी सीमा जो है मेरे हाथ में है। इस प्रकार परमेश्वर जो है हमेशा सीमा से बाहर जाके काम करने वाला परमेश्वर है। जब चेलों की नाव डूब रही थी, आंधी और तूफान आ चुका था, जब वो खेत, लिखा है बाइबल में, जब वो खेते खेते थक गए थे, तो लिखा है चौथे पहर यीशु मसीह आ गया। यहाँ पर हम हन्ना के जीवन में देखते हैं, वो खेते खेते थक गई है, उसके पास एक टाइम लिमिट है। प्रभु मेरी शारीरिक अवस्था, जिससे पहले बच्चों को उत्पन्न करने की अवस्था खत्म हो जाए, उससे पहले मेरे को जो है पुत्र पुत्री होना आवश्यक है। दानियल के अब्राहम और सारा के जीवन में एक टाइम लिमिट थी। परमेश्वर ने उस टाइम लिमिट को क्रॉस करने के बाद उनको संतान दी, क्योंकि परमेश्वर हर जगह बताता है तुम्हारी टाइम लिमिट जो है वो संसार के हाथ में नहीं, तुम्हारी टाइम लिमिट जो है मेरे हाथ में है। और मैं, तुमने जब अपने जीवन को मुझको सौंपा है, तो मैं तुम्हारे टाइम टेबल से नहीं चलूंगा, मैं अपने टाइम टेबल से चलूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन के द्वारा मेरी महिमा हो सके। आज मुझको और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम हन्ना के जीवन से देखते हैं कि टाइम लिमिट से बाहर निकल चुकी है हन्ना। उसको मालूम है कि मेरे लिए कुछ समय ही बचा है, लेकिन परमेश्वर जो है वो परमेश्वर को नहीं छोड़ रही। वो अभी भी परमेश्वर की चौखट पे जा रही है, अपने पति के साथ जा रही है। कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए ये पति से नहीं कह रही है इस बार मैं नहीं जा रही, तुम हो ही आओ, इस बार मैं नहीं जा रही परमेश्वर के भवन में, मैं यहीं से प्रार्थना कर लूंगी, तुम हो ही आओ, तुम
अपनी पहली पत्नी बच्चों को लेके होके आ जाओ, मेरा जाने का मन नहीं है। ऐसे समय में भी हन्ना का कहाँ मन है? परमेश्वर के भवन में जाने। यानी कि जो कैरेक्टर हम एल्काना के जीवन में देखते हैं, वही कैरेक्टर हम हन्ना के जीवन में देखते हैं कि ऐसी विश्वासिन स्त्री है वो, जो अपने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की जो दी हुई चीज है उनको वो नहीं छोड़ती। 10वीं आयत में हम देखते हैं हन्ना की प्रार्थना। 10वीं आयत में लिखा, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके और बिलक बिलक के रोने लगी। खाना खा लिया, उसके पति ने उसको दिलासा दे दिया। अब हन्ना जो है मंदिर में एक चौखट में एक किनारे जाके बैठ गई। और क्यों बैठी है? आज भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठी है। पहले भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, आज भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करने को बैठी है। और लिखा है कि हन्ना जो है बिलक बिलक के रोने लगी। ये पहली बार नहीं था कि हन्ना शिलो में आके प्रार्थना कर रही है। हर साल हन्ना आती थी और परमेश्वर से ये वरदान मांगती थी और प्रार्थना करती थी, लेकिन उसको अभी तक कोई पुत्र या पुत्री नहीं जन्मा। इस बार भी हन्ना आती है और इस बार भी प्रार्थना करती है, और मैं सोचता हूँ हर बार जब हन्ना प्रार्थना करती होगी तो रो के जाती होगी, लेकिन इस बार हन्ना की प्रार्थना जो थी वो कुछ अलग थी। इस बार हन्ना जो प्रार्थना करती है, बिलक बिलक के रोती है, तो वो 11वीं आयत में कुछ ऐसी बात परमेश्वर से बोल देती है जो उसने अब तक नहीं बोली थी। क्या बोल देती है? 11वीं आयत में लिखा है, और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दूत पर सचमुच दृष्टि करे, दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा फिरने ना पाएगा। इस बार की प्रार्थना में हन्ना कुछ और शब्दों को परमेश्वर के सामने रख देती है। हन्ना का अर्थ ग्रेस और फेवर था, फिर भी उसको संतान नहीं थी। हन्ना का अर्थ ग्रेस और फेवर था, फिर भी उसको संतान नहीं थी। शायद अगर उसको संतान हो जाती तो वो कभी परमेश्वर के मंदिर में आके ये वाचा नहीं बांधती जो वाचा हन्ना ने इस बार परमेश्वर के मंदिर में आके बांधी। परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा था। परमेश्वर हन्ना और एल्काना के जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा था, और जब तक वो अद्भुत करने की प्रक्रिया हन्ना के मुंह से ना निकल गई, परमेश्वर रोक के बैठा हुआ था। उस अपने फेवर को, अपने अनुग्रह को परमेश्वर हन्ना के ऊपर से रोक के बैठा था। और हम यहाँ पर देखते हैं, यदि परमेश्वर उसको पहले ही संतान दे देता, आप देखते हैं पनिन्ना की संतानें थी, उसमें से कोई भी उसके मंदिर में जाके उसकी सेवा टहल करने के लिए नहीं चुना गया, किसी के बारे में जिक्र नहीं। परमेश्वर ने हन्ना की संतान को रोके रखा, और जिस दिन हन्ना ने इस बात को, इस वाचा को परमेश्वर से बांध लिया, हम देखते हैं परमेश्वर ने उसकी बात को सुना। हमको भी कई बार प्रभु कुछ कमी या संघर्ष में रखता है, ताकि हम वो बन सकें जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। कई बार हो सकता है मेरे और आपके जीवन में कुछ चीज बहुत आवश्यक हो। कई बार हो सकता है मेरे और आपके जीवन में कोई छोटी सी बीमारी या समस्या जो है वो एक आफत का कारण बनी हुई है। हम सोचे कि परमेश्वर से प्रार्थना करने परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा। कई बार हो सकता है दूसरी कोई समस्या हो, कई बार हो सकता है फाइनेंशियल नीड हो, कई बार हो सकता है पारिवारिक समस्याएं हो, कई बार हो सकता है कि परिवार में कुछ झगड़े हों, कई बार हो सकता है कि नौकरी की समस्याएं हों, कई बार हो सकता है कि हम भविष्य में क्या करने जा रहे हैं उसकी समस्याएं हों, और परमेश्वर उसको रोक के रखता है। क्यों रोक के रखता है? ताकि मैं और आप उस पॉइंट पे आए
जिस पॉइंट पे हम वो बन सकें जो परमेश्वर हमको बनाना चाह रहा है। एल्काना और पनिन्ना के बच्चे वो नहीं बन सके जो हन्ना का बेटा आगे चल के बना। आप समझ रहे हैं बात को? एल्काना और पनिन्ना के बच्चे हुए, सब खुश हैं, सब शिलो जा रहे हैं। एल्काना जो है पनिन्ना को और अपने बच्चों को दान दे रहा है, बच्चे अपना जीवन हंसी खेल में बिता रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा वातावरण है। दुनिया की नज़र में देखो तो एक हैप्पी फैमिली दिख रहा है, दुनिया की नज़र में देखो तो एक हैप्पी फैमिली दिख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हन्ना के पास पुत्र नहीं है। लेकिन जब हन्ना के पुत्र होता है तो वो परमेश्वर को सर्व कर रहा है, परमेश्वर के मंदिर में उसकी सेवा टहल कर रहा है। ये आत्मिक दृष्टि से खुशी की बात है। इसको संसार जो है इतना ध्यान नहीं देगा। संसार जो है खुश है किसके? पनिन्ना के बच्चों को देख के, एल्काना को देख के, अरे कितना अच्छा परिवार है, बच्चे चारों तरफ खेल रहे हैं, खुश हैं, बढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। ये सांसारिक लुकआउट है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर का लुकआउट कहाँ है? क्या है कि हन्ना का बेटा जो है वो परमेश्वर को सर्व करने को निकल रहा है। इसकी कीमत परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी है। तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ चीज़ों को छुपा के रखता है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को हाइड करके रखता है, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ चीज़ों को एकदम नहीं दे देता है। और हमको लगता है क्या कारण हो सकता है? हो सकता है वो कोई बीमारी हो सकता है वो कोई समस्या हो सकता है पारिवारिक परेशानी हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कोई नौकरी की प्रॉब्लम हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती जो हमको लगता है परमेश्वर दे सकता है पर दे क्यों नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर कई बार रोकता है। इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर का रोकना हमारी बहुत बड़ी भलाई का कारण होता है, क्योंकि परमेश्वर मुझको और आपको वो बनाना चाहता है जो मुझको और आपको बनना चाहिए। इसलिए विश्वासी जीवन में भी मुझको और आपको इस प्रकार परमेश्वर कई बार कई चीज़ों को अलाउ करता है हमारे जीवन में, लेकिन उसमें हमको छोड़ नहीं देता। उसमें वास्तव में परमेश्वर का सही फेवर और ग्रेस मिलता है। हन्ना के नाम के अर्थ के अनुसार हन्ना का जीवन में फेवर और ग्रेस दिखता तो नहीं, लेकिन जब दिखना शुरू होता है तब पता पड़ता है कि कितना बड़ा ग्रेस है। आज हजारों वर्ष बीत गए हैं, उसके बाद भी मैं और आप हन्ना के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ये परमेश्वर का फेवर और ग्रेस था हन्ना के लिए, जो हम आज भी हन्ना के नाम के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद 12वीं और 13वीं आयत में जब हम आते हैं तो 12वीं और 13वीं आयत में उसके प्रार्थना करने के तरीके को देखते हैं। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। 13वीं आयत, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में। यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना किस हद तक अपने मन में टूट चुकी थी। हन्ना किस हद तक अपने मन में टूट के रो रही थी, और उसकी स्थिति कैसी थी कि उसके होठ तो हिलते थे पर शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। इतनी नम्रता और दीनता की स्थिति में, इतने दुख की स्थिति में हन्ना पहुंच गई। बेशक उससे पहले आप पढ़ेंगे तो उसका पति उसको समझाता है, उसको खाना खिलाता है और उसको ठीक ठाक करता है, और फिर वो जाके परमेश्वर के मंदिर में बैठ जाती है। लेकिन उसके अंदर के टूटा हुआ दिल जो है वो यहाँ पर रो के बाहर निकलता है। वो प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते में उसकी स्थिति ये है कि वो प्रार्थना में शब्दों को बाहर नहीं निकाल पाए। उसके केवल आंसू निरंतर बह रहे हैं उसके आंसू निरंतर बह रहे हैं, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। एक दर्द से भरी अवस्था की प्रार्थना जिसको कोई नहीं समझ सकता। ये प्रार्थना जो हन्ना कर रही थी, इसको मंदिर में जो भी कोई देख रहा होगा कोई नहीं समझ सकता था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वहाँ का एली जो महायाजक है
वो कुर्सी डाल के बैठा हुआ है और वो क्या सोच रहा है कि ये औरत कैसी है, ये नशे में है, इसने कोई नशा किया है इसलिए कुछ मुंह से बड़बड़ा रही है और अजीब गरीब बिहेव कर रही है। कोई नहीं समझ सकता था हन्ना के हृदय की स्थिति। वो टूटे हुए हृदय से प्रभु के सामने आंसू बहाते हुए रोती हुई प्रार्थना कर रही, और ऐसी प्रार्थना जिसमें उसके शब्द भी नहीं बाहर निकल रहे। लेकिन बिना शब्द की प्रार्थना को भी प्रभु सुनता है। बिना शब्द की प्रार्थना को भी प्रभु सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि प्रभु जो है हन्ना के आंखों को और होठों को नहीं देख रहा, परमेश्वर जो है वो हन्ना के हृदय को देखता है। परमेश्वर एक इंसान को अंदर से देखने वाला परमेश्वर है। वो हन्ना के हृदय को जानता है। इतने वर्ष से हन्ना आ रही है, तो मैंने उसको संतान नहीं दी तो उसने उसका रिएक्शन नहीं दिखाया, उसने मुझसे प्रार्थना करना बंद कर दी, ऐसा नहीं किया। वो अभी भी इतनी दूर यात्रा करके आ रही है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान देने को आ रही है, अपने पति के संग आ रही है, उसके रिश्ते उसके पति के साथ मजबूत और अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मन से हन्ना टूटी हुई है। लेकिन परमेश्वर जो है उसके हृदय को देखता है। एक आयत को देखें, पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय, इसी पहले सामुएल में उसके 16वें अध्याय में आए, वहां पर परमेश्वर एक बात को बोलता है। पहला सामुएल 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है। एली जो था वो हन्ना के बाहर के रूप को देख रहा था और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ये स्त्री तो कोई नशा करके बैठी हुई स्त्री है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर अंदर से हन्ना के मन को देख रहा है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि परमेश्वर शमूएल को बताता है कि परमेश्वर वो नहीं जो मनुष्य के बाहरी रूप को देख के खुश हो जाए, मनुष्य के बाहरी रूप को देख के सोच विचार कर ले, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर तो मन को देखने वाला परमेश्वर है। एक और आयत को पढ़ें, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17:10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मन को नित्य खोजता रहता है और हमारे हृदय को जांचता रहता है कि कौन से विचार हमारे हृदय में कैसे विचार पनप रहे हैं। क्या वो वास्तव में नम्रता, दीनता और परमेश्वर के सम्मुख आने और झुकने को तैयार हैं? ऐसे विचार हमारे हैं। परमेश्वर यहाँ पर हन्ना के हृदय को परखता है। क्या परमेश्वर अब तक हन्ना के हृदय को नहीं परख रहा था? परमेश्वर बेशक हन्ना के हृदय को परख रहा था, लेकिन परमेश्वर को हन्ना की वो संतान चाहिए थी। परमेश्वर का ये फेवर था और परमेश्वर हन्ना की उस संतान से एक बड़े काम को करने जा रहा था। और परमेश्वर हन्ना के मुख से इस बात को निकलवाता है, यदि तू मुझे अगले वर्ष तक संतान देगा तो मैं उसको तेरी सेवा के लिए तेरे मंदिर में दे दूंगी और वो तेरी सेवा टहल करेगा और उसके सिर पे कभी छुरा ना चलेगा, यानी कि बाल नहीं मूंडे जाएंगे। इस बात को लेके हन्ना जिस दिन परमेश्वर के सामने इसको रख देती है, परमेश्वर जो है उसके हृदय को जांचता और परखता है कि किस हृदय के साथ ये इस प्रार्थना को कर रही है। और हम जब 18वीं आयत में आते हैं, वापस पहला सामुएल में आ जाएं, पहला सामुएल पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में हम देखते हैं, उसने कहा
तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। इस बार जो है हन्ना ने जब प्रार्थना करी, एली ने उससे बात करी, वो एली को सब बातों को बताती है, तो हम देखते हैं कि इस बार वो उठती है, अपने भोजन को करती है, और लिखा है कि इस बार जब वो उठ के चली तो उसका मुंह उदास नहीं हुआ। क्या हन्ना को दूसरे दिन बच्चा हो गया जो उसका मुंह उदास नहीं होएगा? नहीं हुआ। हर बार प्रार्थना करके जाती थी, लेकिन उसके मन में एक दुविधा थी। लेकिन इस बार प्रार्थना करने के बाद हन्ना का मुंह जो था वो फिर कभी उदास नहीं हुआ। ये है विश्वास किसका? हन्ना का। कि इस बार जब हन्ना प्रार्थना करती है तो उसको पूरा विश्वास है कुछ मेरे जीवन में हुआ, और इस बार जो है परमेश्वर को जो मैंने सौंपा है उस पे प्रभु काम कर रहा है। हन्ना अपने विश्वास के द्वारा उस बात को जो वो इतने वर्ष से कर रही थी खींच के लेके आती है। उसके बहे गए आंसू, उसका टूटा हुआ दिल जो है वो उसके प्रार्थनाओं के उत्तर को और साथ ही साथ एक अश्योरेंस को लेके आता है। यानी कि उसको इस बार पूरा अश्योरेंस है कि परमेश्वर ने कुछ कर दिया, और इसलिए लिखा है कि फिर उसका मन, उसका चेहरा कभी निराश नहीं हुआ, वो कभी उदास नहीं हुई। एक वचन को और देख लें, भजन संहिता 34 का 4 से 6, साम्स 34 4 to 6, भजन संहिता 34 4 से 6। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहाँ पर हम एक प्रार्थना के उत्तर को देखते हैं कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह काला नहीं हुआ। हम लोग भी इन पदों को लेते हैं, पर आप जानते हैं हम लोग इस पदों को कैसे लेते हैं? हमने आज प्रार्थना करी, इस वचन को पढ़ा, और हम सोचते हैं परमेश्वर ने मेरी सुन ली, परमेश्वर ने मेरी सुन ली, अब जवाब क्यों नहीं आया? यानी कि मैंने तो उसकी ओर दृष्टि करी, लेकिन मेरा मुंह जो है प्रकाशित नहीं हो पा रहा, मुझको परमेश्वर ने अब तक छुड़ाया नहीं। ये तो बाइबल में लिखा है, लेकिन मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा। कई बार शैतान हमारे जीवन में ऐसी चीज़ों को डालते हैं, लेकिन प्रियो आप हमेशा याद रखें, हन्ना के जीवन में उसकी प्रार्थना उसी साल नहीं सुन ली गई थी। हन्ना के जीवन में उसकी प्रार्थना उस दिन सुनी गई जिस दिन उसने वाचा को बांध लिया। परमेश्वर हन्ना को और उसके आने वाली संतान को कुछ और बनाना चाहता था। परमेश्वर जानता था कि एल्काना एक अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर को उसकी आशीषों को रोकने में आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर उसकी आशीषों को ऐसा बढ़ा के देने वाला था। परमेश्वर ने उन एप्रेमियों से, उस एल्काना के जीवन से उसके पुत्र को चुना कि वो आके परमेश्वर के भवन में जाके वो उसको सर्व करे। अब तक इजराइलियों के लेवी गोत्र से याजकों को चुना जाता था, याजकों को सेवा टहल करने के लिए चुना जाता था, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर एप्रेमी को चुना, एप्रेम से आए हुए को चुना, और परमेश्वर ने उसको उसके मंदिर में पहुंचा दिया। सारे हिस्ट्री को परमेश्वर ने यहाँ बदल दिया। किसके लिए? हन्ना के लिए, उसके होने वाले पुत्र के लिए। प्रियो, यदि मेरे और आपके जीवन में कुछ चीज रुकी हुई है, यदि मेरे और आपके जीवन में हम कई लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा, इस बात से ना डरें, दुखी और निराश नहीं होएं कि ये कभी नहीं होएगा। निश्चय जाने वो जरूर आपके जीवन में होएगा, और जो आपने सोचा है ना उससे अद्भुत होएगा। शुरू में मैंने जब इस किताब को शुरू किया तो सबसे पहले मैंने बताया कि पूरी बाइबल में शमूएल एक ऐसा व्यक्ति है जो एक न्यायी भी है,
जो एक राजा भी है, और क्या बताया था, एक भविष्यवक्ता भी। 3 चीजें पूरी बाइबल में। ये किताब किसको मिला? शमूएल को मिला। किस कारण से मिला? उसकी माँ की प्रार्थनाओं के कारण मिला। आज मैं और आप भी एल्काना के समान अपने जीवन चरित्र को रखें और कोशिश करें कि हम उन बहती नालियों के किनारे लगने वाले वृक्ष बने। हम ऐसे पतझड़ वाले ना हो जिसका आए दिन पतझड़ ही होता रहता है। ऐसे भी वृक्ष होते हैं। हमारे घर के बाहर जो बादाम का पेड़ लगा है, वो साल भर उसमें पतझड़ होता है, जब देखो बाहर कचरा इकट्ठा। तो ऐसे भी कुछ वृक्ष होते हैं जो साल भर झड़ते रहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप ऐसे वृक्ष बन जाएं जो हमेशा रोते ही रहें, अरे आज ये हुआ, आज वो हुआ, कल फलाना जगह, आज ढिकाना जगह, आज ये ऐसा। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर बोलता है तुम बनो ऐसा। उसको बनने के लिए हमने भजन में पढ़ा कि जो दुष्टों की संगति नहीं करता तो दुष्टों की संगति में नहीं रहता और परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित रहता है। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन से आनंदित रहेंगे, संसार से कट के रहेंगे, तो हम वो बहती नदियों के किनारे लगने वाले वृक्ष के समान होंगे। तो पहली चीज, हमको एल्काना का चरित्र अपने जीवन में अपनाना। दूसरी चीज, हमको हन्ना की सी प्रार्थना और हन्ना का सा विश्वास योग्य जीवन रखना है। चाहे कुछ भी आ जाए, हन्ना जो है वो परमेश्वर के मंदिर की चौखट को नहीं छोड़ती, परमेश्वर के मंदिर में जाने से पीछे नहीं हटती, और उसके बाद परमेश्वर से वो प्रार्थना करती है। ध्यान रखें, परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं के सुंदर सुंदर शब्दों को नहीं देखता है। किस प्रकार से हम प्रार्थनाओं को घुमावदार कर रहे हैं उसको नहीं देखता है। किस प्रकार के रेफरेंस को हम डाल रहे हैं, परमेश्वर उसको नहीं देखता। प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। और लिखा है, मैं हृदय को जांचता हूं। ये प्रार्थना जो कर रहे हैं हम, वो किस प्रकार की प्रार्थना है, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। हमारी प्रार्थनाएं जांची जाती हैं, और यदि वो शारीरिक हो, ऐसे ही बनावटी हो, तो वो कभी भी परमेश्वर के पास तक नहीं जाती। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना की प्रार्थना जो थी, मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन परमेश्वर सुन रहा था। हमारे जीवन में भी ऐसी प्रार्थनाएं हों जो परमेश्वर के हृदय तक पहुंचे। और उसके बाद हम देखते हैं, प्रार्थना करने के बाद एक एश्योरेंस भी है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है। इसलिए लिखा है कि फिर उसका मुंह कभी भी उदास नहीं। प्रार्थना में जब हम कोई चीज परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं, हम उदासी के चेहरे में ना रहें, पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। हमने बोला है परमेश्वर निश्चित करेगा, लेकिन वो अपने समय पे करेगा। तो प्रियो, आज हमने पहले शमूएल के इस पहले अध्याय की 18वीं आयत तक पढ़ा और समझा है, और आने वाले हफ्ते में हम और इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे और शमूएल के बारे में विषय में सीखेंगे। अच्छा होगा कि अगले थर्सडे को आप जब आते हैं तो इस आगे के 18वीं आयत के आगे के थोड़ा सा पढ़ के आए, तो उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा और अच्छे से आप समझ सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु जी, कि हम आपके वचनों को खोल के सीख सके, उनको पढ़ सके। प्रभु जी, हमने एल्काना के जीवन को देखा, हमने हन्ना के जीवन को देखा, हमने हन्ना के प्रार्थना के जीवन को देखा। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हम जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके जीवन प्रभु जी, हम सबके चरित्र जो हैं वो एल्काना के समान हो। हम खुशी से आपके भवन में जाने वाले हो सकें, निरंतर आपके भवन में पहुंचने वाले हो सकें प्रभु जी। और प्रभु जी, उस भवन में अपने परिवार के साथ आनंद करने वाले हो सकें। और प्रभु जी, घर के प्रति और आसपास के प्रति एक समझदारी का मन लेके चलने वाले एल्काना के समान हो सके। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारे प्रार्थना का जीवन जो है हन्ना की प्रार्थनाओं के समान हो, जो उसके हृदय से निकलती है, जो आप सुनते हैं। वो प्रार्थनाएं प्रभु जी, वैसा प्रार्थना का जीवन आप हमको दें, और साथ ही साथ प्रभु उस प्रार्थना का एश्योरेंस आप हमको दें कि आपने हमको कर दिया है। प्रभु जी, इन अंत के दिनों में
बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हमारे विश्वासी जीवन को दबाती है और सुकोड़ती है। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हम और अधिक फलवंत होते जाएं, और अधिक हमारे पत्ते हरे भरे होते जाएं और कभी मुरझाने के ना हो, और आपकी इच्छा योजना को अपने जीवन में समझ के हम पूरा करने वाले हो सकें। इस वचन को प्रभु जी हम सब के अंदर आप देधारी करें, ताकि आपके आगमन के लिए हम सब तैयार हो सकें। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।